सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुपमा अनुज और आदित्य को मिलाने के बाद बेहोश हो चुकी है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर मान की लव स्टोरी और उसकी फैमिली दोनों ही पूरी होने वाली थी, पर लेकिन शायद किस्मत अभी नहीं चाहती कि ये तीनों एक साथ आए। अब यहाँ पर अनुपमा की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। यहाँ डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि अनुपमा जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। हर एक बीतता हुआ पल अनुपमा को उसकी मौत की तरफ धकेल रहा है। न जाने इन्हें कौन सी बात सता रही है। पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत मेहनत करी है और इन्होंने बहुत टेंशन ली है, जिसकी वजह से अब इनकी बॉडी इनका साथ छोड़ रही है। इतना मेंटल प्रेशर लेने की वजह से इनकी बॉडी अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इनको हार्ट अटैक आया था, पर लेकिन हमने सब चीजें ट्राई कर ली है, पर लेकिन कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अनुज के सामने उसकी अनुपमा इस हाल में है और अनुज चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसके पास पैसे हैं, ना पहुंच है, ना कुछ चीज है, क्योंकि उसने आधे के कम में आके सब चीजें भुला दी है। उसने 6 महीने पहले जो कुछ भी करा, आज उसे उन सब चीजों का अफसोस है। पर लेकिन जिस चीज के लिए वो पागल हुआ था वो फाइनली उसकी बेटी उसे मिल चुकी है। पर लेकिन किस कीमत पर? उसे उसकी बेटी तो मिली, पर लेकिन अनुपमा के खोने के बाद। पर लेकिन यहाँ पर अनुज इन सब चीजों का जिम्मेदार ठहराता है आद्य को। वो कहता है कि आद्या, तुमने देखा आज तुम्हारी वजह से क्या हो गया। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मी और मेरी अनु इस हालत में। तुम्हारे जिद, तुम्हारी गुस्सा, तुम्हारी नफरत के आगे आज मेरा और अनुपमा का प्यार हार गया। 5 साल तक मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, तुम्हें समझाया, तुम्हें इतना प्यार करा, तुमने पर मेरी एक नहीं सुनी। जो तुमने कहा मैंने वो करा। अनुपमा के जाने के बाद तुम्हारे कहने पर मैंने सब चीजें यहाँ छोड़कर अमेरिका चला गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने श्रुति को अपने पास आने दिया, पर लेकिन जब मैंने अपनी करनी चाहिए तो तुमने घर छोड़ दिया। 6 महीने पहले तुमने घर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से आज अनुपमा की और आज मेरी ये हालत हुई है। अगर तुम 6 महीने पहले मान जाती तो आज हम तीनों एक हैप्पी फैमिली होते, पर लेकिन नहीं। तुमने जब भी अपनी सुनी, तुम्हारे गुस्से ने तुम्हारे सिर पर काबू कर लिया था, पर लेकिन तुम्हें मैंने हर पर समझाया था, पर लेकिन तुम्हारी आंखों में अनुपमा और मेरा प्यार बर्दाश्त ही नहीं हुआ। इसकी वजह से आज मेरी और अनुपमा की हालत हुई है। तुम्हारी वजह से आज मेरा एम्पायर, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा सब कुछ छिन गया है। तुम्हारी याद में पागल हो गया था। तुम्हारी याद में पहले मैंने अनुपमा को ब्लेम करा। सिर्फ तुम्हारे प्यार में आके मैंने अनुपमा को इतनी बार हर्ट करा, पर लेकिन अनुपमा ने मेरे साथ नहीं छोड़ा। पर लेकिन आज जब समय आया कि मैं उसका हाथ थामूं, तो आज अनुपमा मेरे साथ है ही नहीं। छोटी एक बात याद रखना, अगर अनुपमा को कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। तुमने 5 सालों तक मेरा प्यार देखा है, पर लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखोगी। मैं तुम्हें खुद मेरे के पास छोड़ कर जाऊंगा अगर अनुपमा को कुछ भी हुआ। यहाँ पर अनुज ने पहले आदि की मौत का जिम्मेदार अनुपमा को ठहराया था, पर लेकिन अब अनुज उसका उल्टा कर रहा है। अगर यहाँ पर अनुपमा कुछ भी हुआ है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आद्य को ठहरा रहा है। यहाँ पर आद्य की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं कि पॉप्स, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे संग ऐसा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने 5 साल तक मेरी बात मानी, पर लेकिन मैंने कभी मम्मी और आपका प्यार देखा ही नहीं। मम्मी ने मुझे इतना प्यार करा, मैंने अमेरिका में सबके सामने उनकी बेइज्जती करी, उनको नीचा दिखाया, पर लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमेशा मुझे प्यार करा, पर लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि एक माँ का होना क्या होता है। जितना प्यार उन्होंने मुझे करा है उतना शायद ही मुझे कोई कर पाएगा। और यहाँ पर जैसे ये बंदा आता है और अनुपमा को इस हाल में देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, पर लेकिन यहाँ पर उसके मन में एक बात आती है कि फाइनली अनुपमा नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाएगा और आशा भवन उसका हो जाएगा। फिर वो आशा भवन को तोड़कर बिल्डर के साथ मिलकर एक वहाँ फ्लैट बनाएगा, जिसके बाद उसके पास बहुत पैसे होंगे। यहाँ पर वनराज ने साबित कर दिया है कि उसके मन में इंसानियत अब पूरी तरह मर चुकी है। यहाँ पर वो सिर्फ पैसों के पीछे पागल हो चुका है। उसके रिश्ते, परिवार और प्यार कुछ मायने रखता ही नहीं है। उसके लिए अब सब चीजें सिर्फ पैसा ही है। अब यहाँ पर क्या अनुपमा अनुज और आदित्य को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, या फिर अनुज का प्यार अनुपमा को इस मुसीबत से बचा लेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।